हिंदू संगठनों में उबाल, बांग्लादेश सरकार पर सवाल। जी हां, यह सब इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है उसे हर कोई देख रहा है, समझ रहा है। आज की यह बहस कोई सियासी लड़ाई के लिए नहीं है, यह बहस बांग्लादेश के जुल्म के खिलाफ है। सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए यह मुद्दा सियासी नहीं है बल्कि मानवता वाला है। क्यों बांग्लादेश की सरकार यह सब मूक दर्शक बनकर देख रही है? मध्य प्रदेश में शहर शहर हिंदू संगठनों में उबाल है और सवाल हैं, हिंदुओं पर अत्याचार क्यों? साधु संतों ने दो टूक कह दिया है, अगर ऐसा चलता रहा तो बांग्लादेश जाकर प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में बवाल, एमपी में भारी उबाल। हम भोपाल की सड़कों पर हैं, एक दिन ढाका की सड़कों पर भी आएंगे। हिंदू संगठनों की हुंकार, हिंदुओं पर क्यों अत्याचार? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके कम से कम उस धारणा को रोकने के लिए, एक सम्मानजनक व्यक्तित्व देने के लिए कम से कम उनकी सहायता सरकार पर शीघ्र ही कंट्रोल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। साधु संतों की हुंकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। अगर उन्होंने अत्याचार नहीं रोका हिंदुओं पे तो हम लोग जरूर जाएंगे। कहां जाएंगे? बांग्लादेश जाएंगे। जुल्म की कहानी बांग्लादेश में वर्षों पुरानी। दुनिया में कहीं भी माइनॉरिटी हो उसकी रक्षा सरकारों को करनी चाहिए। हमें न कोई छेड़े, हमें आंधी और तूफान, वीरों के वंशज हैं हम, रणधीरों की संतान। ये संदेश बांग्लादेश पहुंचाना जो हमारे समाज पर अत्याचार कर रहा है, पूरा समाज, हिंदू समाज देश का बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और एमपी में शहर शहर उबाल है। हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। आखिर क्यों बांग्लादेश में यह सब हो रहा है? कौन है इसके पीछे? और क्यों भारत सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही? संतों ने ऐलान कर दिया है, अत्याचार बंद नहीं हुए तो बांग्लादेश जाएंगे। हिंदुओं पर जुल्म की यह कहानी सालों पुरानी है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। और सवालों पर बांग्लादेश की सरकार है और सवाल भी हैं बांग्लादेश की सरकार से। क्यों यह हो रहा है? क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही है? दंगाइयों से निपटने के लिए क्या सरकारी इंतजाम नाकाफी हैं या फिर यह सब सोच समझकर किया जा रहा है या फिर करवाया जा रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं महाडिबेट के आज के बड़े सवालों पर। सवाल है, क्या हिंदुओं के खिलाफ यह साजिश हो रही है बांग्लादेश में? दूसरा सवाल महाडिबेट का, बांग्लादेश सरकार की नजर में सब लेकिन फिर भी मौन क्यों है? तीसरा और आखिरी सवाल, आखिर कहां है मानवाधिकारों वाला आयोग? इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। शेख रुस्तम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ चर्चा में इस वक्त जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाणी अहलूवालिया जी, तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि इससे क्या बदलने वाला है भारत में प्रदर्शन से? दूसरा, आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि हम आज यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं बदला तो बांग्लादेश चले जाएंगे। अरे कैसे बांग्लादेश चले जाएंगे? कैसे यहां प्रदर्शन से स्थिति बदल जाएगी? वाणी जी। जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज 18 के दर्शकों को और मेरे साथ जुड़े जो महानुभवी हैं उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, हमारा देश पराक्रम और आध्यात्म इन दोनों विशेषताओं के साथ हम इतिहास को भी जानते हैं कि ये दो विशेषताएं हमको गवर्न करती आई हैं। तो इसके अंतर्गत हम जब
विश्लेषण करते हैं ये अभी की जो सिचुएशन है बांग्लादेश में, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि वहां पर जितने अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर निरंतर ये 2022 से क्रम चालू होता रहा, परंतु अभी जब से तख्तापलट हुआ है तब से ये बहुत गंभीर समस्या बन गई है। और वहां पर चिंताजनक स्थिति ये है कि जो हिंदू इस्कॉन के प्रीस्ट भारत आना चाहते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड थे, तो भी उन्हें अनुमति नहीं प्रदान की गई और उन्हें नजरबंद या जो भी रिटेन किया गया, और उनके लिए कोई वकील भी नहीं नियुक्त हो रहा था, वकील के खिलाफ भी वहां पर हिंसा हुई है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में नियमित हो रही है, और इसके ऊपर डेफिनेटली मोदी जी और जितने भी वरिष्ठ हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री है संज्ञान लेते हुए इस पे बिल्कुल संज्ञान लेना जरूरी भी है। डॉक्टर वानी अहलुवालिया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सुमित सिंह ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, आपके भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रदर्शन हो रहा है और आज सवाल बार बार ये उठा, कांग्रेस की तरफ से भी कई दिनों से ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए तो इससे क्या बदल जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है ना भूपेंद्र जी कि भाई हम अपनी भावनाएं प्रकट कहां करें। देखिए, जो लोग बदल सकते हैं इस सिचुएशन को, वही तो ये पाखंड और ढोंग करवा रहे हैं। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका डंका बज रहा पूरे विश्व में। जहां भी वो डमरू बजाते हैं, लोग डांस करने लगते हैं। वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, उनको डांट फटकार सकते हैं, रूस में जाकर बोल सकते हैं, इजराइल का युद्ध रुकवा देते हैं। तो वो बांग्लादेश को फोन क्यों नहीं लगा रहे हैं? हॉटलाइन पे लगाएं और यूनुस भाई को टाइट कर दें। लेकिन ये इसका उद्देश्य ये नहीं है कि वहां पर हिंदुओं की रक्षा हो। उसका उद्देश्य ये है कि भारत में एक ध्रुवीकरण का वातावरण कैसे बने। आप बताइए कि जो मणिपुर में लोग मारे गए वो हिंदू थे ना, जिनके घर जलाए गए, जिन महिलाओं के साथ सड़कों पर बलात्कार किया गया, वो सब हिंदू थे। उन हिंदुओं की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है? जो लोग अपने देश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो बांग्लादेश कूच करना चाहते हैं तो भेजो उनको बांग्लादेश। वाणी अहलुवालिया, हमें तो लगता है आरएसएस के सारे पूरी की पूरी बटालियन बांग्लादेश जानी चाहिए। घटनाक्रम के पीछे केवल और केवल पोलराइजेशन है। अहलुवालिया जी जी, नहीं, मैं मानती नहीं हूं कि ये पोलराइजेशन है। ये जो कांग्रेस प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं, तो मैं इनसे अपेक्षा भी नहीं करती हूं कि बुद्धिमत्ता की बात करेंगे, क्योंकि हम ये बहुत स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि जब कश्मीर में प्रताड़ना थी हमारे हिंदू भाई बहनों की, जब केरल में, बंगाल में थी, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। इनके तो जितने विधायक हैं, उन्होंने कल भी एक बयान दिया है कि यहां शरिया लॉ होना चाहिए। आज भी जबलपुर के एक विधायक ने उसी का समर्थन किया है। तो ये किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति का आधार लेते हुए बैसाखी वाली कांग्रेस अपने मुद्दों को कैसे ध्रुवीकरण ये करते रहे हैं, और ये तो इनके जो मैनिफेस्टो था उसमें भी इन्होंने स्पष्ट किया था। तो इसलिए जो बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल इनकी विचारधारा से ही मेल खाता है। और इनको क्यों ये दर्द होगा, आप बताइए? क्योंकि ये तो इन्होंने कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति के अंतर्गत दक्षिण भारत में क्या क्या खेल किए हैं, ये आप और हम जानते हैं। कोई भी समझदार राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी निर्णय लेने के पहले सारी बातों के ऊपर बहुत विशेषज्ञों के साथ बैठकर एक गंभीर समस्या और चिंतन करता है। आपने तो वाणी जी जवाब देना चाहते हैं भूपेंद्र जी आपकी बात का। बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था तो आपके कोल्ड फीट थे, आपने तब कुछ नहीं किया। आपने कौन सा मजाक किया? आपने तो मजाक बनाया हमारी सेना का जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक। बोलना बंद नहीं करेंगी। ये जो अति बुद्धिमत्तापूर्ण हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन है, इनसे क्षमा मांगते हुए पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया कि कश्मीर का इन्होंने जिक्र किया। जब कश्मीर में हिंदुओं का कत्ल हो रहा था तो ये लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब पढ़ लें, सरकार किसकी थी और इन्होंने क्या जवाब दिया है उसका। ये पूरे देश में धूर्ततापूर्व प्रचार करते हैं, सरकार इनकी थी, इनके समर्थन से सरकार थी। इन्होंने रूबिया के लोगों को छुड़वाने के लिए वकालत की
और तब जो है पहले आतंकवादी इनकी सरकार ने छुड़वाए, और जो है ये इनकी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जवाब दिया है। ये थोड़ा पढ़ लिख लिया करें और फिर बुद्धिमानी की बात करें तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो है झूठ बोलने से जो है दुनिया बदलती नहीं है। और अभी पिछले जब से 370 आपने खत्म की, 35 से आपने खत्म की है, बहुत अच्छा काम किया आपने। उसके बाद हिंदुओं को टारगेट कर करके प्री चेतावनी दे के गोलियों से भूना गया। क्या कर रही थी आपकी सरकार, जरा उसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार तो जो है उनकी रक्षा भी नहीं कर पाई। वो बेचारे ट्रांसफर मांग रहे थे कि हमें ट्रांसफर कर दो, हमारी जान खतरे में है। आपकी सरकार ने उनका ट्रांसफर नहीं किया। तो आप हिंदुओं की बड़ी अलंबोरा बने घूम रहे हैं आप लोग। आप हिंदुओं को मरवा रहे हैं। आज 50 लाख लोग मरे हैं कोविड में, उसमें कितने हिंदू मरे हैं? सारे तो हिंदू ही थे। और आप बड़े हिंदुओं की रक्षा करने की बातें करते हैं। ठीक, चले जाइए आप बांग्लादेश को हॉटलाइन पे फोन लगाइए, मोदी जी से, सुमित ठाकुर और जो है यूनुस भाई को टाइट कर दें। वो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल ये कि इस तरह के प्रदर्शनों से ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की परेशानी और बढ़ जाए। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं कि यूनुस भाई को, एक साध्वी कह रही है कि भाईजान हिम्मत देश में भी है, उन्हें परेशानी हो जाएगी ना। अब जो है बांग्लादेश का रुकवा दीजिए। सुमित ठाकुर जी से सवाल है। मेरा ये कहना है कि भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं वो बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में हो रहे हैं। हम किसी भी प्रकार के अपशब्दित बयानों का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। परंतु मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी इसमें कह रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुओं का कत्लेआम होता है तो कांग्रेस वहां पर क्यों नहीं जाती है? बांग्लादेश में कट रहे हिंदुओं को जाके समर्थन क्यों नहीं करती है? संभल में जाने के लिए मणिपुर में हिंदुओं की लाशें घर चलाई गई, उनकी जो है महिलाओं के साथ जो है दरिंदगी हुई। आप गए थे क्या मणिपुर? आप मणिपुर गए थे क्या? बताइए जरा। विदेश की धरती में तकलीफ हो रही है और भारत की तकलीफ को खुद जो है तमाशा देख रहे हैं आप। और हिंदू क्या जो है मणिपुर में हिंदू नहीं मारा गया? मणिपुर में मारे गए लोग कौन थे? जवाब दीजिए आप इसका। मणिपुर में मारे गए लोग कौन थे? मणिपुर में मारे गए लोग कौन थे? मणिपुर में जिनके घर जलाए गए वो कौन थे? मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई वो कौन थे? आपकी सरकार खामोश, चश्मा लगा लिया काला। आपकी सरकार कहाँ खड़ी थी? बताइए जरा, इनका विधायक बताइए। आपकी सरकार मणिपुर में क्यों गायब है? आपने मणिपुर में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उसमें आपकी सरकार चुप क्यों है? सुन भी लीजिए एक दूसरे आप बेशर्मी की बातें करते हैं। चलिए ठीक है। मणिपुर में पूछिए, मणिपुर में मारे गए लोग हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? शेख रुस्तम मणिपुर में मारे गए लोग जो जिन महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई वो कौन है? तो वहाँ पर सो रही तुम्हारी सरकार? मेरे पास लौटूंगा मैं। शेख रुस्तम साहब से मेरा सवाल है। शेख रुस्तम साहब, आज तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है उन्हें। क्या भारतीय मुसलमानों को भी आगे नहीं आना चाहिए था? उनकी बात नहीं रखनी चाहिए थी? हुआ था वो क्यों हुआ था? किन शेख रुस्तम साहब, बताएं कि हम बांग्लादेश के सभी हिंदू शेख रुस्तम साहब जी, अल्पसंख्यकों के साथ में है। क्या फिर से हम हिंदुस्तान? शेख रुस्तम साहब की आवाज बढ़ाई जाए प्लीज। शेख रुस्तम साहब, आपका ऑडियो म्यूट है शायद, प्लीज चेक करिएगा एक बार। चलिए संजय राणा जी के पास जाऊंगा मैं तब तक। संजय राणा जी, सवाल यह कि आखिर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो इसमें हिंदू टारगेट पर क्यों आ गया अचानक से? और ये हमले अचानक से बढ़ गए, तमाम मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए प्रशांत जी, गुड इवनिंग प्रशांत जी, गुड इवनिंग फेलो पर। देखिए ऐसा है कि जब इंटरनेशनल समीकरणों को समझेंगे और बांग्लादेश के समीकरणों को समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए 51 का अगर सेंसेक्स उठा के देखें तो तकरीबन 22% हिंदू वहां करते थे। आज के दिन में जो सेंसेक्स हुआ है 2022 में 7.8% हिंदू बचे हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हम हिंदू भाई ही हैं, ये भी सुन लीजिए। नंबर 2, जो आज सत्ताधारी पक्ष बैठा हुआ है वो एंटी हिंदू रहा है, वो कहीं ना कहीं डीप स्टेट से उसका कनेक्ट रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। आपने देखा होगा जो ट्रंप, आज तो बीजेपी सरकार उसे हिंदू कहा जाता है। नहीं, देखिए इसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है।
अगर कोई यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, नो डाउट, बीइंग ए हिंदू मुझे बड़ा बुरा लगता है, वह हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के हम सिर्फ प्रदर्शन करने से उनका कोई लाभ नहीं होगा, जबकि ज्यादा प्रदर्शन करने से हो सकता है उनके ऊपर अटैक और बढ़ जाए। ये क्योंकि रेडिकलाइजेशन जो इस्लाम है, इस्लाम को आपको समझने की जरूरत है। इस्लाम कभी भी बाउंड्रीज को नहीं मानता, किसी जमीन की बाउंड्रीज को नहीं मानता। वो इस्लाम उसके लिए भाईचारा है, ना कि भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इस्लाम को अगर आप समझेंगे, उसकी वर्णन को समझेंगे और भीमराव अंबेडकर जी की किताब को अगर पढ़ेंगे तो इस्लाम के बारे में क्लियर हो जाएगा। उनका एक ही सिंपल एजेंडा है, जो कहीं ना कहीं एक तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क था बांग्लादेश, उसको रेडिकलाइजेशन की तरफ ले गए और रेडिकल इस्लाम कहीं ना कहीं एक तरह से हावी होते जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनते हुए नजर आएगा। ठीक है शेख रुस्तम साहब, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में भी वही स्थिति आ जाए, 22% से घटकर 2%। आज स्थिति है कि 8% से कम हो गए। देखिए प्रशांत, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उन सभी के साथ भारत के मुसलमानों की पूरी हमदर्दी है, पूरी सहानुभूति है। लेकिन भूपेन जी, जस्ट मिनट आ रहा हूं। लेकिन इसमें हम देखिए, इसमें भारतीय आवाम की भूमिका, चाहे वो आक्रोश का प्रदर्शन करे या सहानुभूति का प्रदर्शन करे, एक सिर्फ भावनाओं के प्रदर्शन तक उसकी भूमिका सीमित है। असल इसमें जो प्रयास करने हैं वो भारत की सरकार को करने हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इक्का दुक्का प्रयासों के अलावा अभी तक भारत सरकार इस तरफ कोई ठोस प्रयास करते नजर नहीं आ रही है और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों को दांव पे लगाया जा रहा है। ये समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है कि भारत सरकार इस मामले में पहल करे और इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सके। और बात रही चैनल जरूर कोशिश कर रहे थे, हालांकि कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, अगरतला में उप उच्चायुक्त पर हमला हो गया बांग्लादेश के, उस पर बांग्लादेश ने एग्रेसिव रुख दिखा दिया, लेकिन हम शायद वो एग्रेसिव रुख नहीं दिखा पाए। भूपेन जी कुछ कहना चाहते थे आप? इसके पास बड़े सिंपल से सोल्यूशन है जी। ठीक है, बड़े 3 सिंपल सी बातें हैं। हम जो है एक सोवरेन कंट्री है, हमारे बाजू में जो हमारे बाजू में चालू हुए कि 5 जरा बात करें, जरा बात करने दें मुझे। ठाकुर जी, सुमित ठाकुर जी, आ रहा हूं आपके पास जी। भूपेन जी, भारत एक सोवरेन कंट्री है जी, और जो है बांग्लादेश भी एक सोवरेन कंट्री है। हम ही ने उसको आजाद करके जो है एक राष्ट्र का निर्माण किया है। हमारे राष्ट्र निर्माण करने के बाद उस देश में सत्ता पलट हो गया, हमारी सरकार की क्या भूमिका है? क्या हमें मालूम है कि क्यों सत्ता पलट हो गया? हम चुपचाप उसको देखते रहे? हमारी डिप्लोमेसी कहां गई? आज हमारे पास अगर हमारे पड़ोस में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, तो मोदी जी सिक्योरिटी काउंसिल क्यों नहीं जाते? यूएनओ में क्यों नहीं दस्तक देते कि साहब नरसंहार हो रहा है हमारे पड़ोस में, आप इसको रुकवाइए? आप घर में बैठे रहेंगे, अग्नि तापेंगे और जो है प्रदर्शन करवा के पोलराइजेशन करेंगे। कौन सी राजनीति चाहिए आपका? इसके डिप्लोमेटिक रास्ते आप मोदी जी अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं ओढ़ते? ये सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए और इनको जो है वहां पर जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप जो है हॉटलाइन लगाकर उनसे विरोध जाहिर करिए। अभी तक तो किया नहीं आपने, प्रदर्शन कर रहे हैं आप ताकि भारत में मजा ले लें इसका, वहां का हिंदू मरे चाहिए। वाणी अहलुवालिया जी, केंद्रीय स्तर पर फेल्यूर है आपका, ये बहुत स्पष्ट और बड़ा आरोप भूपेंद्र गुप्ता जी का। पहले इनको म्यूट करिए प्रशांत जी। जी नहीं, वो भी सुनेंगे आपको। मैं इनको एक चीज का ध्यान दिला दूं भूपेंद्र जी को, ये शायद भूल रहे हैं कि इस भूमि का जो 3 टुकड़े हुए थे वो धर्म के आधार पे किसने किया था? इन्हीं के जो पूर्वज हैं जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से हुआ था। और अब जो तख्ता पलट भी हुआ है, तो जैसे राणा जी ने कहा डीप स्टेट, तो ये डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि मुझे लगता है राहुल गांधी इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। सुमित ठाकुर जी, ठीक है भूपेन जी, जल्दी रिएक्शन क्विक।
मैं सोच रहा था कि वाणी जी को जो है इतिहास की बहुत सारी जानकारी होगी, विदुषी दिख रही है मुझे और उनके चेहरे से विद्वता टपक रही है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि बंगाल के बंटवारे के बिना हम आजादी देश की स्वीकार नहीं करेंगे। तो देश का पहला बंटवारा तो बंगाल में हुआ, देश का बंटवारा तो बाद में हुआ, पहले ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। इसकी जिम्मेवार जो है भारतीय जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये इतिहास पढ़ें और फिर उसके बाद चर्चा करें। यहाँ पर जो है बेबुनियाद झूठी बातें करने का औचित्य क्या है? ये तो जो है इतिहास पढ़िए और फिर इतिहास की बात करिए। हमें तो बड़ा हैरानी हो रही कि इतनी, मतलब मैं समझ रहा था कोई विद्वान प्रोफेसर है और मैं उनको प्रणाम करना चाह रहा था, मगर जो है मुझे हैरानी हो रही है। आपके लोग कहाँ गए तो उस समय बताइए मुझे। भूपेंद्र जी, दो लोगों को जवाब देना है आपको, वाणी जी को और सुमित ठाकुर जी को भी। नहीं, मैंने अपना जवाब दे दिया। ये बताएं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि नहीं रखी थी? ये बता दें। इन्होंने बंटवारा करवाया और बंटवारे की शर्त रखी थी इन्होंने। ये पढ़ लें जरा इतिहास को, फिर उसके बाद बात करें। मैं हर उल जलूल बात का जवाब थोड़ी दूंगा। इतिहास में लिखा है, दर्ज है, बाकायदा चिट्ठी लिखी उन्होंने कि हम बंगाल के बंटवारे के बिना देश को आजादी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो है ये बताएं, उस इतिहास को पढ़ के पढ़ने बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है। शेख रुस्तम साहब, आपने बंगाल में, शेख रुस्तम साहब कुछ कहना चाहते हैं? आपको कश्मीर की भी जानकारी नहीं है मैडम, आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा। आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ शेख रुस्तम साहब, आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा। शांत जी, बांग्लादेश के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इसके साथ रहे तो हैं संबंध, अभी भी हैं, लेकिन फिर आप हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो रहेगा ना। आज अगर मंदिरों पर हमला हो रहा है, आज अगर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है, सवाल राजनीति का नतीजा है। प्रशांत जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार वहां की आंतरिक राजनीति का नतीजा है और यह समस्या ऐसी भी नहीं थी जो भारत सरकार के पहले करने पर, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता हो। और इस घटना को इस्लाम से या जिहाद से जोड़ना कतई उचित नहीं है। संजय राणा जी कुछ कहना चाहते हैं? इंटरनल पॉलिटिक्स आपने बताया बांग्लादेश की। बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बताइए, बांग्लादेश की जो आज स्थिति है वो इंटरनल पॉलिटिक्स है। फिलिस्तीन की स्थिति किसकी पॉलिटिक्स है? इंटरनल पॉलिटिक्स आपकी है क्या? जो बैठ के जय फिलिस्तीन पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और सारे लोग मातम मना रहे थे। ये पूछिए कितने मुसलमानों ने भाईचारा की बात कर रहे थे, कितने मुसलमानों ने ट्वीट किया है, कितने मुसलमानों ने लिखा है, और बांग्लादेश कितने मुसलमानों ने लिखा है आज तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे। कितने मुसलमानों ने देश में लिखा है, आपने ट्वीट लिखा है, स्कॉलर बनते हो ट्वीट लिखा हिंदुओं के पक्ष में। भाईचारा आपका सिर्फ इस्लाम के साथ है और किसी के साथ नहीं है, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिख के गए हुए हैं। तो जरा आप भी इतिहास उठा के देख लो, आपका इतिहास सिर्फ इस्लाम के साथ है, उसके और किसी के साथ नहीं है। एक ट्वीट डालने में क्या आपको तकलीफ हो रही थी? दिखा दीजिए, आपने एक ट्वीट डाला हो ऑल आई एम बांग्लादेश के हिंदुओं के मरने पे नहीं डाला होगा। कोई भी इस्लामिक नेता, कोई भी सेकुलर नेता एक शब्द नहीं लिखता। कांग्रेसी, एक सेकंड, कांग्रेसी क्या लिखते हैं? अल्पसंख्यक। क्या भैया आपको हिंदू बोलने में डर लगता है? आज राहुल गांधी संबल में मातम मनाने जाने लगे थे कि संबल में वोट बैंक जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू आदमी अगर बांग्लादेश में मारा जाता है तो एक ट्वीट नहीं आता मान्यवर का। ये राजनीति है। ठीक है, बहरहाल सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा है। अब इसके लिए भी जो भी डिबेट करा रहे हो आप। ठीक, माफी चाहूंगा भूपेंद्र जी, वक्त इजाजत नहीं देता, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। और बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।